हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुकेश दास। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़का राइफल के भाग रहा है। इसके पीछे ग्रीन लाइट पड़ी है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक चट्टान दिखाते हैं जिसमें दो लड़कियां एलियन पर रिसर्च कर रही हैं। और जब वह उस गुफा के अंदर जाती हैं तो एक बड़ी सारी मशीन होती है और जब वो मिस्ट्री लेडी स्टीव उसको हाथ लगाती है वैसे ही ग्रीन लाइट दिखती है जैसे हमको मूवी के स्टार्टिंग में दिखी। वो ग्रीन लाइट स्टीव मिस्ट्री लेडी के अंदर समा जाती है और वो गिर जाती है। पर जब वो दूसरी लड़की देखने जाती है तो स्टीव उस पर हमला कर देती है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं एक लड़का है जिसका नाम सेबेस्टियन है। वो अपने दोस्त के साथ प्लान कर रहा होता है कि कैसे वो अपने इंजन का मॉडल प्रेजेंट करे। तभी वहाँ उसे कैस्पर कीलेट दिखता है और सेबेस्टियन पीछे भागता है अपना प्रोजेक्ट दिखाने के लिए, पर लेकिन वो उसको पसंद नहीं आता और फिर वो अपना दूसरा प्लान इस्तेमाल करता है। कैस्पर को कन्विंस कर लेता है कि वो हमारे साथ बैचलर पार्टी में चले। कैस्पर तैयार हो जाता है और अगले सीन में मिस्ट्री लेडी स्टीव दिखाते हैं जिसको ग्रीन लाइट ने अपने वश में कर लिया था। दूसरी तरफ दिखाते हैं सेबेस्टियन और कैस्पर जो कि बैचलर पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी में सेबेस्टियन का बचपन का दोस्त उसको छोटा चूहा कहकर बुलाते हैं, जिसकी वजह से वो सभी इसको छोटा चूहा कहकर बुलाने लगते हैं। इसी वजह से वो बाहर आकर रोने लगता है। उसके पास उसका दोस्त आता है और बोलता है हम सब एंजॉय कर रहे हैं, और सेबेस्टियन उसको बोलता है कि तू थोड़ा कम बोल। निखिल उसको बोलता है कि मुझे कुछ दिखाना है और वो उसको लेजर गन दिखाता है जो निखिल ने जापान से मंगाई थी। अगली सुबह हमें दिखाते हैं कि पांचों दोस्त पेंट बॉल खेलने का प्लान बनाते हैं और जब वो एक दूसरे पर गोली चला रहे होते हैं सेबेस्टियन से एक गोली अनजान आदमी पर लग जाती है। जब वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं तो वो आदमी उन पर हमला कर देता है। उसकी आंख से वैसी ही ग्रीन लाइट निकलती है और निखिल उसके सिर पर राइफल मारता है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो हैसलैंड में आते हैं और अंदर सेबेस्टियन और निखिल आते हैं और वहाँ देखते हैं कि लाशों का ढेर लगा हुआ और ये लाशें और कोई नहीं बल्कि वो ही मिस्ट्री लेडी थी स्टीव। जब वो वहाँ से बाहर आते हैं तो उनको एक बस दिखाई देती है। इस बस में वही आदमी आ जाते हैं जो उन्होंने हॉस्टल में देखे थे। जो सभी लोग बैठे थे उन सभी को अपनी तरह ही बना देते हैं। थोड़ी देर में वही आदमी पांचों को घेर लेते हैं और उनको देखकर वो भागने लगते हैं, पर लेकिन सेबेस्टियन गिर जाता है। ये वही सीन होता है मूवी के स्टार्टिंग में दिखाते हैं और ग्रीन आदमी उस पर हमला कर देता है, पर लेकिन निखिल उसको बचा लेता है। सेबेस्टियन और निखिल वहां से भागते हैं और उस गांव में एक छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है। सेबेस्टियन और निखिल जब वहां पहुंचते हैं वहां लेडी पुलिस होती है। वो जब उसको बताते लेडी पुलिस उनका यकीन नहीं करती, पर वो जब लेडी पुलिस अपने साथी को देखती है तब वो यकीन करती है कि ये लड़के सच बोल रहे हैं। निखिल अपनी गन से ग्रीन लाइट को शूट कर देता है। और दूसरे सीन में दिखाते हैं निखिल और सेबेस्टियन के जो तीन दोस्त होते हैं उनको कहीं ले जाया जा रहा है और वो अपने दोस्तों को बचाने जाते हैं और वो सभी एलियन को मार रहे होते हैं, सब आदमियों के अंदर होते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं उनके तीन दोस्तों को उसी खंडर में लाया जाता है जहां पर लेडी मिस्ट्री स्टीव होती है और वहां पर सभी को अपनी तरह बनाना चाहती है, इसीलिए उनको यहां पर लाती है। और कैस्पर देखता है कि उसकी कार का इंजन कोई आदमी उठा कर ला रहा है। इस इंजन की वायर के साथ जोड़ता है और इंजन एनर्जी अब्जॉर्ब होती है और वो चट्टान हिलने लगती है। ये देखकर स्टीव अपने आदमी से कहती है कि ऐसे इंजन और चाहिए। तभी कैस्पर बोलता है ये इंजन मेरा है, ऐसे 10 और इंजन ले लेना पर मुझे छोड़ दो। तब तक निखिल और सेबेस्टियन भी वहां पर पहुंच चुके थे और जब वो शूट करने जा रहे होते हैं तो वो शूट नहीं कर पाते और पकड़े जाते हैं। जो कैस्पर होता है वो किसी को फोन लगा रहा होता है और तभी स्टीव को सेबेस्टियन बोलता कि मुझे कैस्पर से 2 मिनट बात करनी है, तो वो उसको परमिशन दे देती है। जब कैस्पर और सेबेस्टियन बात कर रहे होते हैं सेबेस्टियन इस इंजन में चाबी लगा देता है और उसमें से इतनी एनर्जी निकलती है, एक दरवाजा होता है जो खुल जाता है और दरवाजे खुलते ही उसमें से एक बड़ा सा एलियन मॉन्स्टर निकलता है और जो सेबेस्टियन का दोस्त होता है वो उस मॉन्स्टर पे गोली चला देता है और उस मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। तभी सेबेस्टियन और निखिल बंदूक लेते हैं और सबको मारने लगते हैं।
पर लेकिन जो एलियन मॉन्स्टर सेबेस्टियन और निखिल को मारने वाला होता है, उसके दोस्त वहां पर आ जाते हैं और उनको बचा लेते हैं और सेबेस्टियन निखिल दोनों वहां से भागते हैं। फिर हमको पता चलता है कि जिसको हम चट्टान समझ रहे थे वो एक चट्टान नहीं बल्कि यूएफओ है। अगले सीन में हमको दिखाते हैं निखिल और सेबेस्टियन जो कि दोनों दोस्त बन चुके थे। दूसरी तरफ दिखाते हैं वही यूएफओ जिसमें स्टीव और सेबेस्टियन का दोस्त है, वही यूएफओ में होता है। वो मिस्ट्री लेडी भी वहीं पर होती है। सेबेस्टियन का दोस्त बोलता है अब होगा मौत का तांडव। इसके बाद होता है मूवी का दी एंड।